शेफ कुरतुलैन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। हाँ जी। अच्छा ये देखिए मैंने वेजिटेबल्स की कटिंग थोड़ी सी करके रखी हुई है हाँ। ताकि जो है इजी हो जाए। अच्छा सबसे पहले जो है नाइफ़ को आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। वो वैसे तो जो मैं शेफ़ हूँ और मुझे प्रोफेशनली पता है कि कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन नॉर्मली सबको आना चाहिए ताकि जो है इजी हो जाए कटिंग करना। हैंडल से आपकी क्या मुराद है? मतलब जैसे आपने आपकी जो ये थंब है, हाँ। आपको इधर होना चाहिए और हाँ। ये इंडेक्स फिंगर थंब के साथ कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा। और जो 3 फिंगर्स है ये हैंडल में नीचे स्टेप पे आनी चाहिए, ठीक है। ताकि आपकी नाइफ फिर कहीं जाएगी ताकि नहीं। ग्रिप अच्छी हो, ग्रिप नाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक ठीक है। है, नाइफ ठीक की है। कंट्रोलिंग पता चल गई, उसके बाद कटिंग बोर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हाँ। उसके लिए कटिंग बोर्ड के नीचे आपके पास सुने देखें, आप कटिंग बोर्ड की बात कर रही हैं, ठीक है। जो पुराने वक्तों में ख़वातीन थी, मैंने देखा जो मेरी खाना पकाने वाली हैं, वो ज़ाहिर है पुराने वक्तों की है, तो वो तो हाथ में पकड़ती हैं प्याज, खच 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 यूँ काट रही होती है। उससे पता है वो डेंजर भी होता है, कभी आपके कट लग जाते हैं तो ये अच्छा। प्रॉब्लम होती है। तो कटिंग ये कटिंग बोर्ड थोड़ा सेफ गेम है। बहुत सेफ गेम हाँ। है। इसके नीचे आपको वेट टॉवल रखना है जरूरी है, कटिंग बोर्ड के नीचे, जी, ताकि वो हिले स्लिप नहीं। ना जी, हो, बिल्कुल। ग्रिप अच्छी रहे, ग्रिप अच्छी रहे, ठीक है। क्योंकि पानी वगैरह लगता है ना, तो वो उसकी वजह से फिसलता रहे। अच्छा, और मैंने ये जो है इसमें मैंने करेले, पहले एक चीज को कंप्लीट करें ना, फिर आगे बताइएगा। मैं आपको कटिंग करके मैंने हाँ। जो है जो वाटरमेलन है जो सलीका होता है, वरना हम देखते हैं अमूमन घरों में जो है काटना नहीं आता बिल्कुल, जो है ना अजीब सी कटिंग्स होती हैं, शेप्स अजीब से होते हैं। अगर आप अच्छे स्टाइल में काटेंगे तो वो खाने में भी मज़ा आएगा और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। तो आप इसको बताएं ना, तरीका बताएं ना, कैसे अच्छा स्टाइल होगा। एक वाटरमेलन लिया, हाँ। ठीक है, उसको सेंटर से कट कर दिया, ठीक है। ठीक है। ये एक सेंटर हमारे पास निकल आया, इसके हमने एक हाफ निकल आया हमारे पास, हाफ मून हाफ हमने ले लिया, ठीक है, ठीक है। इसके इस तरह से हमने स्लाइसेस करे, मैं आपको बता देती हूँ। आप चाह रही हैं कि बराबर बराबर हो जी, स्लाइसेस? बराबर बराबर स्लाइसेस करने हैं आपको इजीली, हाँ, ताकि इससे कोई गंदगी भी नहीं होती और बहुत इजीली कट जाता है। और थोड़ी छुरी जो है ना वो तेज होनी बहुत चाहिए, शार्प होनी अगर चाहिए। तेज नहीं होगी तो आपका हाथ कट जाए। एग्जैक्टली। हाँ, अब ये एक वाटरमेलन है, ठीक है। इसको हमने ट्रायंगल शेप देना है। ओह, ये अच्छा आइडिया है, ट्रायंगल शेप। जी, ताकि वो खाने में भी अच्छा लगेगा हाँ। और लुक में भी बहुत अच्छा, मज़ा और आएगा, आप ठीक है। जैसे ये रखेंगी तो छिलको समेत रखेंगी या ये छिलके भी काटेंगी? अगर आपको कट करने हैं तो वैसे अच्छा है कि अगर आप कट कर लें, हाँ। लेकिन खूबसूरती जो है ना इससे ही आती है। छिलके के साथ जी, आती है। छिलके के साथ आती है। हाँ, ये वो भी तो जब सही। आप खाएंगे तो आप थ्रो आउट हम तो ज़्यादातर कटवाते जैसे होता है बोल में, तो ये छिलका काट के हम कांटे से खा रहे होते हैं ना, जी, जी। लेकिन कभी कभार प्रेजेंट करने के लिए Presentable आपको लगता है बहुत। इसके साथ भी रखना जी। पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो भी हम चीज़ लाएं, वेजिटेबल्स लाएं या फ्रूट्स लाएं, उसको हम पहले एक बड़ा जो बोल होता है पानी का उसको भर लें, उसके अंदर 1 चम्मच जो है विनेगर डाल दें। विनेगर के अंदर आप कोई भी फ्रूट लाएं, उसके अंदर डिप कर लें। आप आधे घंटे छोड़ दें ताकि जो बैक्टीरियाज इतने होते हैं वो ना, जो सारे पेस्टिसाइड्स हैं, जी, जो स्प्रे किए बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल वो रिमूव हो जाते हैं। हाँ। आधे घंटे के लिए आप लाजमी विनेगर, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से सीखा है और सलीका मंदी यही है कि आप अपनी माँ को जो देखते हैं करते हुए वही आप क्योंकि absorb वो सब करते हैं। आपकी बॉडी में जा रहे हैं, जी, आप बिल्कुल। समझ रहे हैं आप फ्रूट खा रहे हैं और आप जो है खुश हो रहे हैं कि न्यूट्रिशन अंदर जा रही है, पर exactly। सारा बैक्टीरिया जो है वो उसके साथ साथ जा उसके रहा है। साथ आ रहा है, इसलिए हमें पानी में ज़रूर आप विनेगर में डिप कर दें आधे घंटे के लिए, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल, ठीक है। ठीक है। अब जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं लड़कियों को जो न्यूली मैरिड होती हैं, उनको करेले बहुत मुश्किल लगते हैं भाई, करेले और हाँ। करवाहट इतनी होती है और एक टास्क होता है कि भाई करेले बनाएं तो ससुराल में ज़रा करवाहट भी ना पता हाँ, चले हाँ। और मज़े की भी लगे। हाँ। तो करेले के लिए मैं आपको बता दूँ, पीलर जो होता है हमने इसको दिखाए ना, पीलर पड़ा है आपके पास? जी, मेरे वो पास जिससे आलू के छिलके छीलते हैं, पीलर, समझ गई। Exactly। छोड़ दे, ये हाँ पीलर ये रहा है, पीलर, ठीक यही तो दिखा दे प्लीज सर। ये हाँ। पीलर है, ठीक है। ठीक है। पीलर से हमने इसको अच्छी तरह से पील कर लिया। पील करने के बाद आपने क्या करना है, नाइफ इसको सेंटर से कट करना है। ये हम इसकी कड़वाहट की वजह से सेंटर से कट करके आपने स्पून्स की मदद से सारे सीड्स निकाल देना। अच्छा, स्पून्स की मदद से सारे सीड्स निकाल देंगी। सीड्स निकालने के बाद आपने इसको स्लाइस करना है इस तरह से। हाँ, नज़र आ रहा है? बताएं। इस एक तरह मिनट से। एक मिनट रुक जाए, ओके। रुक जाए। ये सब चीज़ें हटाते हैं हम, आपको सारी एक साथ दिखाने की क्या ज़रूरत है। ये ले, अब आ रहे नज़र? हाँ, ओके, ठीक है। हम इस तरह से इसके स्लाइसेस करते जाएंगे। हाँ, ये स्लाइसेस आ गए, ठीक है, ठीक है। कि हमारे पास स्लाइसेस आ गए। नहीं, अब अब मुझे आप बताना क्या चाह रही है वो मैं बताएं ना। करवाहट दूर करने के लिए आपको बता रही हूँ कि इस तरह के स्लाइसेस कर लिए
उसके बाद आपने एक पानी का बोल लेना है, ठीक है? ठीक है। इसको नमक लगा के 2 घंटे के लिए छोड़ना है। अच्छा, पहले नमक लगा के 2 और घंटे वो के लिए पानी छोड़ किस तरह होगा? ठंडा होगा, गर्म होगा, कैसे पहले होगा? तो आपने स्लाइस करके नमक लगा के 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। ऐसे छोड़ दिए जी। बगैर पानी के? जी, बगैर पानी के नमक अच्छा। लगा के। फ्रिज के बगैर, मतलब बाहर रूम नहीं, ऐसे ही टेम्परेचर? छोड़ देना है, बिल्कुल रूम ठीक है। टेम्परेचर पे। ठीक 2 है। आवर्स के लिए लाजमी नमक लगा के छोड़ देना है। ठीक है। फिर आपने जो पानी लिया है उसके अंदर अच्छी तरह डिप करना है और इसको निचोड़ना है, बहुत अच्छी तरह निचोड़ना है। निचोड़ के इसका सारा पानी जो है वो रिमूव कर देना है सिंक के आगे। उसके बाद आपने एक पतीली लें, उसमें पानी डालें और 1-2 चम्मच इमली डाल दें। विद सीड्स डाल दें, विदाउट सीड्स, इट्स अप टू यू। आपने इमली डाल दी, इसको डाला, एक बॉयल आया, निकाला। आपने इसको निकाल के फिर फ्राई कर लें। ज़रा सी कड़वाहट नहीं होगी, आपके करेले बहुत मज़े के बनेंगे। और हमेशा मैं करेले अम्मी से सिखाए थे और बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती करेलों में, और बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं क्योंकि बिल्कुल कड़वे नहीं होते। ओके, तो ये एक कड़वाहट दूर करने का मैंने आपको करेला का बता दिया, ठीक है? अच्छा, हम लोगों के घर में क्या होता है, जिस तरह आपने पीलर से पील किए है ना, इसी तरह हम जो है नमक लगा के, धो के नमक लगा के फ्रीजर में रख देते हैं एक रात। उसके बाद दूसरे दिन जब पकाने होते तो वो फ्रीजर से निकाले उसको, जब वो धोया और उसके बाद पका लिया। तो निचोड़ना और ये सब कुछ नहीं करना। और जैसे अगर इंस्टेंट बनाने हो और एक हमें बस टाइम नहीं है तो हम ये तरीका दो अलग-अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं कि आप इंस्टेंट अच्छा, बना और सकते क्या आप हैं। कटिंग सिखा रही हैं? दूसरी मैंने कटिंग ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लच्छे वाले टिंडे हैं। हम टिंडे अमूमन घर में ये होता है कि हम 4 पीस कर देते हैं, हाँ। ठीक है? 1/2 एंड 1/2 हम 4 पीस कर देते हैं। वो फिर सालन में उसके बीज हमें मुंह में आते हैं। हाँ। अगर हम इस तरह से कटिंग करेंगे ना, मैंने बिल्कुल लच्छे और ऐसी ही नहीं सालन समझ आ में। रहा है इसे। अच्छा, मैं आपको एक कैसे लच्छे आपने बनाए? पहले मैंने पील किया, हाँ। देन छोटी नाइफ, हाँ। पील करने के बाद मैंने जो है इस तरह से पूरी नाइफ अंदर नहीं रखनी, ठीक हाँ। है? इस तरह से लच्छे बनाते गया। ये पूरा एंड तक मैंने इसको ले आई। अच्छा, ठीक है? हाँ। इस तरह से ये इसके अंदर लच्छे बन गए। ठीक है। आप इसी तरह सालन में डालेंगे, इसके बीज नहीं निकलेंगे और बहुत मज़े का टेस्ट देगा। अच्छा जी, ये पूरे बहुत अच्छे से घुल जाएंगे और इसके बीज बाहर नहीं आएंगे। वो फिर बीज बाहर आते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। हाँ। ये कोई सलीका मंदी नहीं है कि बीज आ रहे हैं और फिर सालन हम खा रहे हैं। अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो एक भी बीज इसका बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। और टोमेटोस मैंने जो कढ़ाई के लिए बहुत पहले तो ये होता था ना कि कढ़ाई में हमने टमाटर लिया और उसको बीच से आधा किया और वो कढ़ाई में डाल दिया और उसके छिलके निकाल दिए। ऐसे जो हम बाहर कढ़ाई खाते हैं उसमें छुरी रख दे, मुझे डर लग रहा है, मुझे यूं हिलाते मुझे ही ना चीख मार दे। मुझे आदत है बिल्कुल। हाँ। आप टेंशन नहीं लें। हाँ। तो हम कढ़ाई कट के लिए क्या करेंगे, पहले ये रिमूव किया, हाँ। उसके बाद ऐसे कट लगाया, हाँ। ऐसे कट लगाया, ऐसे कट लगाया, ये डालते हैं कढ़ाई में। ये बहुत इजीली घुल जाते हैं। हाँ। और बहुत कम टाइम लेते मतलब हैं। कि रैंडमली आपने काटा ना? जी जी जी, तो हाँ। ट्रायंगल थोड़ा सा अच्छा। वेव करने में, ठीक है? ऐसे करके कढ़ाई में हमने टमाटर डाल दिए। तो कढ़ाई में जब घुल जाएंगे तो इतनी क्यों हम मेहनत? नहीं, पहले हम एक वो होता है ना, अभी जो बहुत तरीका चल रहा है कि 2 पीस किए फिर हमने उसकी स्किन निकालनी हाँ, है और उसको हाँ। अच्छी तरह मैश करना है। ये आप इजीली मैश हो ये जाएंगे। ज़्यादा बेहतर ये है। बहुत इजी तरीका है, ठीक तो है? इसकी तो हम स्किन भी नहीं निकालते ना? नहीं, स्किन नहीं निकालते, ये इसमें स्किन के साथ हाँ, ही चला जाता है। वो बिल्कुल। स्किन इजीली डिजॉल्व हो जाती है ऐसे। हाँ। और दूसरी बात ये कि अब हम भिंडियाँ हैं, हाँ। भाई बिल्कुल अलग शेप में कटी हुई। अच्छा, मैं भिंडी के लिए एक ये लेके आई थी। ये क्या है? एक बहुत अच्छा कटर है, इजीली मिल जाता है। सही, आपने इससे काटना है तो बहुत इक्वली सारी भिंडियाँ कट जाएंगी। कैसे ज़रा आपकी। बताएं? बहुत सारा घिच ये पिच जी, हुई घिच पिच हुई हुई है सारी चीज़ें। एक सेकंड मुझे दें। ये हम थोड़ा गंद मचा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा अगर गंद नहीं मचाया तो। ये अब करें, आप दिखाएं क्या दिखाना चाह रही हैं आप? ये आपने भिंडी ली, हाँ, आपने इसकी जो फ्रंट है उसको रिमूव किया, ठीक है। आपने कटर में डाल दिया, ये इजीली कट जाएंगी। ओह अच्छा, ये एक साथ। जी। और सबसे ये- अच्छी बात, जी, बराबर। बहुत बराबर है, क्योंकि भिंडी काटने में इतना टाइम बहुत लगता टाइम लगता है। है। एक और पूरा अरे आपका कितना हैंड अच्छा। गंदा हो जाता है। ये आराम से मिल जाता है बहुत कटर? इजीली मिल जाता है। अब मुझे बहुत। समझ आई ये कटर है किस लिए। जब मैंने दुकान में देखा था मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्यों है। ये देखिए कितने अच्छा। इजीली और इक्वली कटी है। वेरी नाइस, तो जबरदस्त। ये बहुत इजी है। मैंने आपको करेले का बता दिया। इसी तरह पालक है, फलियाँ, ये भिंडियाँ, बहुत सारी और चीज़ें। ये वाला भाई
ये ज़रूर खरीदना आप अच्छा, लोगों ये ने जैसे दफ़ा। पालक मुरझाई हुई, एक मैं आपको टिप दूंगी। हाँ। एक हम सैलड लीव्स लाते हैं, वो भी 2 दिन आप फ्रिज में रखते हैं, बहुत मुरझा जाते हैं। तो आप क्या लें, एक बोल में ठंडा पानी, हाँ। आइस वाटर लें, उसके अंदर नमक डाल दें। नमक के अंदर सैलड लीव्स डाल दें या पालक की मुरझाई हुई आप डालेंगे, आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। अच्छा। जो आप 2 दिन ला के मुरझा जाती है वो हाँ, बिल्कुल फ्रेश हो ठंडे जाएगी पानी में। ठंडे पानी हाँ। में। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमें आनी चाहिए, और मट्टी वरना भी इसके नीचे बैठ जाएगी। मट्टी नीचे बैठ जाएगी। वरना जो हम फेंक देते हैं चीज़ें, हाँ। हम समझते हैं कि ख़राब हो गई, ख़राब नहीं है। ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो टिप्स हैं, आप फॉलो करेंगे आपकी चीज़ बिल्कुल सही रहेगी। सही। उसके बाद ये जो है, इसी तरह आपने कोरिएंडर के साथ करना है, नमक के पानी में डाल देना है, ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको आलू का बता दूँ, पोटैटो जो हैं ये तो नए आलू हैं। एक आजकल मीठे आलू भी बहुत चल रहे थे, उससे क्या होता है सालन हमारा मीठा हो जाता है। सालन मीठा होने की वजह से जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब आपने क्या किया, अगर आपके पास पुराना आलू है तो वो मीठा होता है। आपने क्या करना है, आलू को पील करना है, ठंडा पानी लेना है, उसके अंदर भी नमक डाल देना है। आप 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगी, मिठास सारी ख़त्म हो जाएगी आलू की। अच्छा, वो अगर सारी- मीठा आलू आ गया है, जी, गलती से तो अगर आ गए बहुत कैसे सारे पता तो चलेगा हमें? जब तक हम खाएंगे नहीं तो हमें नहीं, मिठास। नया आलू जो है हमेशा जो है वो ऐसा होता है, रेड होता है। अच्छा। और ये मीठा नहीं होता। और पुराना आलू जो है वो मीठा होता है, वो आपको पता चल जाता है। चल जाता है। ठीक है।